तो यहाँ पर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। 348 जीयू की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे जीव विज्ञान की जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक यहाँ पर आपका 70 नंबर का होने वाला है और ध्यान दीजिएगा समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा और प्रारंभ के 15 मिनट आपको किस लिए दिया जाएगा, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और निर्देश की बात करेंगे, सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि निम्नांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न में निर्धारित अंक उसके सम्मुख आपके दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको सभी मॉडल पेपर में मिलेगी, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका पेपर है, पेपर ध्यान दीजिएगा, पेपर क्या है इसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो पेपर ध्यान दीजिएगा, पेपर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट को आप जरूर कर लीजिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न आपके हैं ना, सभी प्रश्नों को आपको जरूर करना है, ठीक है। सभी प्रश्नों को आपको करना है, कोई प्रश्न इसमें आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। कोई भी प्रश्न आपको इसमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से आपके प्रश्न होने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिए गए ना, सभी प्रश्नों को आपको पढ़ना है, सभी प्रश्नों को, कोई ऐसा प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। मतलब कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, इसमें सभी प्रश्नों को आपको करना जरूर है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, द्विनिषेचन का तात्पर्य आपका क्या हो जाएगा। देखिए द्विनिषेचन का तात्पर्य आपका क्या है, आपको ये बताना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है, दो नर युग्मकों का अंड कोशिका में संयोजन नहीं, ये आपका नहीं होगा। एक नर युग्मक का अंड कोशिका से दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये आप कर दीजिएगा और अच्छी तरीके से सारा चीज, सारा क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से आराम से देखिएगा, आराम से पढ़ने का प्रयास करिएगा। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है, बीजांड का वो स्थान जहां क्या जुड़ा होता है, बीजांड वृत्त जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ध्यान दीजिएगा निभाग कहते हैं, नाभिक कहते हैं, केंद्रक कहते हैं या माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, नाभिक कहते हैं, जिसे आप हाइलम कहते हैं ना, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नाभिक, जिसे आप क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है, आपको ये बताना है। तो अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग, तो देखिए कृषि में भी होता है जेनेटिक, जो मतलब जेनेटिक, जैसे कि कोई पौधा है उसको जेनेटिक रूप से और उन्नत बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता है और वैक्सीन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और इनमें सभी मतलब आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। टीबी के टीके का नाम क्या है, ठीक है ना, टीबी के टीके का नाम क्या है। देखिए PAS, OPV या DPT। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर, BCG आपको, जिसे क्या कहेंगे आप, बैसिलस, क्या कहते हैं इसको आप, बैसिलस, बैसिलस और कैलमेट, क्या कहते हैं, कैलमेट, कैलमेट और गुएरीन आप कहते हैं, क्या कहते हैं, गुएरीन आपका कहते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा। आगे चलेंगे निश्चित उत्तरी प्रश्नों के बारे में ध्यान दीजिएगा। देखिए निश्चित उत्तरी प्रश्न आपके लिए कौन कौन से हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए पुष्प में दल का क्या कार्य है, पहला प्रश्न आपका ये हो जाएगा, क्या है प्रश्न, पुष्प में दल का क्या कार्य है, आपको ये बताना है, ठीक है। ये आप कर दीजिएगा। आगे चलेंगे, वृषण के दो प्रमुख कार्य आपको लिखना है, किसके, वृषण के दो प्रमुख कार्य आपको लिखना है, किसके, वृषण के दो प्रमुख कार्य आपको लिखना है, ठीक है। ये भी आप कर दीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न जो है ना ये IMP वाले क्वेश्चन है और लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, इनको आप देख करके पढ़ लीजिए। हालांकि और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं आपके शिवम सर के द्वारा और बहुत सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है ना, अच्छी तरीके से। तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। IUD का पूरा नाम क्या है, IUD का पूर्ण रूप आपको लिखना है, किसका, IUD का पूर्ण रूप आपको लिखना है, ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम क्या है, आपको ये बताना है, क्या डाउन सिंड्रोम क्या है, आपको ये बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, क्या लिखना है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है इसको आपको बताना है और इस पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक DNA में दो अंतर आपको लिखना है, किसमें किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक DNA में आपको दो अंतर आपको लिखना है। इसमें दो अंतर आपके क्या क्या होते हैं ये आपको बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है।
तो ये प्रश्न आप कर लीजिएगा। ठीक, आगे आगे देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आते हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें पहला प्रश्न देखेंगे, रेड डाटा बुक पर टिप्पणी आपको लिखना है। किस पर? रेड डाटा बुक पर आपको टिप्पणी लिखना है। किस पर? रेड डाटा बुक पर आपको टिप्पणी लिखना है। इसको आप कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिएगा। और मलेरिया रोग कैसे फैलता है, जो मलेरिया रोग है ना वो कैसे फैलता है ये आपको बताना है। ठीक है ना, कौन सा? मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। इसके रोकथाम के उपाय को भी आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के उपाय का आपको लिखना है। क्या लिखना है? रोकथाम के उपाय आपको लिखना है। ठीक है, चलिए। पेय पदार्थ था डबल रोटी बनाने में, किसका? पेय पदार्थ और डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। तो ये भी प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न है। सारे प्रश्न जो है ना इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न, इसको जरूर आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो पेय पदार्थ था डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं, आपको ये कर देना है। ठीक है, और चलिए आगे चलेंगे। पुनर्योगज डीएनए की क्या उपयोगिता है, आपको ये बताना है। किसकी? पुनर्योगज डीएनए की क्या उपयोगिता है, आपको ये बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये भी आप कर देना है। बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। किस पर? बीटी कपास पर आपको क्या लिखना है? संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। किस पर? बीटी कपास पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक है ना, किस पर? बीटी कपास पर। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक आवृतबीजी पौधा का प्रारूपिक बीजांड, क्या? एक आवृतबीजी पौधा का जो प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्रण आपको करना है। क्या करना है? देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। इसमें देखिए जो प्रश्न आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक आवृत्ति बीज जो पौधा है, इसका प्रारूपिक जो बीजांड है, इसकी संरचना का सचित्र वर्णन आपको करना है। ये भी प्रश्न आप कर लीजिएगा। ठीक है, और अगला देखिए 3 नंबर वाला प्रश्न है। ये 3 नंबर देखिए, ये प्रारूपिक बीजांड की संरचना आपको बनानी है, जिसमें 1 नंबर मिलेगा, मतलब इसमें 3 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है ना। पक्षियों तथा मधुमक्खियों के लिंग निर्धारण को समझाइए। जो पक्षी हैं और जो मधुमक्खी हैं, इसके लिंग निर्धारण को आपको समझाना है कि इसका लिंग निर्धारण कैसे होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से इसको भी आपको बताना है, इसका लिंग निर्धारण कैसे आप करेंगे। ठीक है, इसका आपको समझाना है। और प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए तथा आरएनए का क्या योगदान है, आपको ये बताना है। किसमें? प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है, आपको ये बताना है। ठीक है ना, किसका? आरएनए का क्या योगदान है, आपको ये बताना है। ठीक है, इस भी आप कर लीजिएगा। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का, किसका? मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है। ठीक है ना, किसका? मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है। ठीक है ना, ये भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या उपयोग है, आपको ये बताना है। जैव उर्वरक क्या होता है, कृषि में इसका क्या उपयोग है, आपको ये बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाएगा। प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी आपको लिखना है। किस पर? प्लाज्मिड वेक्टर पर आपको टिप्पणी लिखना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाएंगे ये सारे प्रश्न। और ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपके लिए बनाया गया, आपके लिए है प्रैक्टिस सेट सारे बनाए गए हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। अब देखिए अगला देखेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्या है। जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी को उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। किसको किसको? जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी को उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसको भी आप कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किन्हीं दो कीट भक्षी पौधों का वर्णन करना है, आपको क्या करना है? किन्हीं दो कीट भक्षी, जो कीट को खाते हैं, पौधों का वर्णन आपको करना है। मतलब कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कीटों का, मतलब कीटों को खाते भी हैं। ठीक है ना, खाते भी हैं। तो ये आपको आपका हो जाएगा। ठीक है, जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। किसकी? जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए, आपका ये हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन आपको करना है। किसका? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आपको वर्णन करना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, ये भी हो जाएगा। मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी आपको लिखना है। किस पर? मानव स्वास्थ्य रोग
ऊपर टिप्पणी आपको लिखना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा। ये प्रश्न आप कर लीजिएगा। सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग का वर्णन आपको करना है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। किसका? मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन आपको करना है, ठीक है। अथवा में ध्यान दीजिएगा, आवृतबीजी पौधों में द्विबीजपत्री भ्रूण में विकास का चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए, ठीक। मेंडल के प्रभाविता का नियम एवं पृथक्करण का नियम की व्याख्या कीजिए, आपका ये हो जाएगा। अथवा में ध्यान दीजिएगा, डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र द्वारा बनाकर आपको समझाना है, ठीक है। और जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध आपको लिखना है। अथवा में ध्यान दीजिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व एक पर एक टिप्पणी आपको लिखना है। किस पर? बायोस्फीयर रिजर्व पर एक टिप्पणी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका फुल मॉडल पेपर है, और इसमें जो भी प्रश्न आपको बताए गए हैं ना, जो भी प्रश्न आपके बताए गए हैं वो प्रश्न आप जरूर कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।